तुम ही मिलना मुझे हर जन्म। सूरज डूबने वाला ही था। उसका लाल रंग चारों तरफ रंग बिरंगा हो रहा था। अक्षय छत पर बैठा यह नज़ारा देख रहा था और उसके हाथों में एक किताब भी थी जिसे वह पढ़ रहा था। तभी पीछे से रचना आती है और उसे अपने बाहों में भर कर कहती है, तुम ही मिलना मुझे हर जन्म। आज जब मैं अपनी बेटी के स्कूल की मीटिंग में गया तो मुझे मालूम नहीं था कि उससे मुलाकात हो जाएगी जिसे मिले बरसों बीत गए थे। लेकिन अचानक से जब वह मेरे सामने आई तो मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ। पता नहीं वह मुझे भी देखकर खुश हुई या नहीं हुई, मैं यह तो नहीं बता सकता, लेकिन आज भी वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसा बरसों पहले हुआ करती थी। आज अचानक उससे ऐसी मुलाकात हो जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसे ही रचना मुझे देखती है उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है और वह मुझे कहती है, पहचाना नहीं क्या मुझे? या फिर कोई बहाना कर रहे हो मुझे ना पहचानने का? आज भी वह बिल्कुल वैसी ही हंसती खिलखिलाती थी। मेरे सामने पुरानी वाली रचना खड़ी हो गई थी। मैं उसे ऐसे देखकर अपने आश्चर्य में था। मैं उसे देखे ही जा रहा था और वह बोले ही जा रही थी, लेकिन मैं उसकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था क्योंकि मैं उसे देखने में इतना मगन था कि मन हो रहा था कि मैं उसे फिर से पहले की तरह उसका हाथ पकड़ूं, उसके हाथों को थामूं जैसा मैं पहले किया करता था। लेकिन पता नहीं फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, बस उसे देखते रह गया। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही लंबी चोटी और वही चुलबुली सी मेरी रचना आज भी बिल्कुल वैसी ही थी। मैं उसे लगातार देखे जा रहा था तो वह सचेत हो जाती है और कहती है, कहाँ खो गए अक्षय? तो मैं कहता हूँ, कैसी हो तुम? आज इतने दिनों बाद तुम्हें देखा तो बस तुम्हें देखता ही रह गया। मैं पुराने लम्हों में खो गया था, पुरानी यादों में कहीं। तुम बिल्कुल नहीं बदली रचना, बिल्कुल वैसी ही हो आज भी। मेरी बात पूरी होते ही वह जोर से खिलखिलाकर हंस उठी थी। उसकी हंसी से पूरा माहौल खुशनुमा हो गया था। कुछ पल के लिए तो मैं भूल ही गया था कि वह मेरी बेटी की टीचर बनकर आई थी। वह कहती है, सच में बहुत दिन हो गए, दिन नहीं बहुत साल हो गए, और हमें भी तो देखो, हम भी कितने बूढ़े दिखने लगे हैं अब, तुम्हें नहीं लगता? और वह फिर से जोर से हंसने लगती है। एक बार मुझे लगा कि रचना समझ रही है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ उससे कह नहीं सका। पापा पापा, आप दूसरी टीचर से नहीं मिलेंगे क्या? मुझे मालूम है रचना मैडम आपकी पुरानी दोस्त हैं, तो क्या आप दूसरी टीचरों से नहीं मिलेंगे? मैं कहता हूँ, मिलूंगा बेटा, लेकिन अपनी पुरानी दोस्त से भी तो मिल लूँ। बहुत दिनों बाद मिली है मेरी दोस्त, और आपकी टीचर। मेरी बेटी थी तो 10 साल की, लेकिन उसका दिमाग था सयानों जैसा। बचपन के समय रचना बचपन के समय रचना ठीक मेरे सामने वाले घर में रहा करती थी। वह जब भी अपनी खिड़की से मुझे देखती तो तरह तरह से नाक मुंह बनाकर मुझे चिढ़ाया करती। उसका इस तरह मुंह बनाना मुझे उस समय तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब याद करता हूँ तो बहुत हंसी आती है। वह पल तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। रचना पढ़ाई में मुझसे तेज थी और मैं नॉर्मल था। कभी कभी रचना मुझे पढ़ाई में मदद भी कर दिया करती थी, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। मैं उससे कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी सवाल पूछा करता तो वह मुझे बिना झिझक, बिना किसी बहाने के हमेशा पढ़ाने के लिए तैयार रहती थी। धीरे धीरे पढ़ाई के सिलसिले में बातें होने के कारण हमारी दोस्ती हो गई। अब जब भी वह मुझे अपने घर बुलाती तो मैं झट से उसके बुलावे पर उसके घर चले जाया करता और फिर हम दिन भर पढ़ाई किया करते और वह मुझसे ढेर सारी अपनी स्कूल की, अपनी सहेलियों की बातें किया करती। वह मुझसे अपनी सारी बातें बताया करती, मैं भी उसकी सारी बातें खूब ध्यान लगाकर सुना करता। धीरे धीरे मुझे उसकी बातों की आदत हो गई थी और उसे भी। जब तक वह मुझसे अपनी सारी बातें ना बताती तो उसका मन ही नहीं लगता था। हम दोनों तब 11वीं कक्षा में पढ़ते थे। रचना को कहीं भी जाना रहता तो उसकी माँ मेरी माँ से कहकर मुझसे भी उसके साथ जाने के लिए कहा करती। फिर तो रचना मुझे अपनी परछाई बनाकर अपने साथ ले जाने लगी, कहीं भी। कभी इस सहेली की बुराई तो कभी उस सहेली की बुराई। वह मेरे कानों में फुसफुसाहट से बोला करती तो उसके होठों की गर्म हवा मेरे कानों में जाती, जिससे मेरे शरीर में एक अजीब सा एहसास होता।
जो मैं बयां नहीं कर पाता है। एक झुंझुनी सी मेरे कानों में हो जाती। जब भी उसकी कोई सहेली उसे छेड़ते हुए पूछती, वह कह दिया करती कि यह मेरा दूल्हा है, मैं तो इसी से ब्याह करूंगी, देख लेना तुम लोग। अक्टूबर का समय था, दिवाली भी आने वाली थी। ठंड ठंड हवा चल रही थी। मैं शाम को अपने छत पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी वह अचानक से पीछे से आती है और मुझे अपने बाहों में भर लेती है और कहती है, तुम ही मिलना मुझे हर जन्म। मेरे कानों में पीछे गर्म चुंबन देते हुए उसने कहा था। उसके शरीर की महक या खुशबू, उसके आंखों का लाल शुमार देखकर मैं घबरा गया था, इसलिए मैं नीचे के कमरे में चला गया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कुछ था चुंबक जैसा जो मुझे खींच रहा था। उस समय मैं समझ नहीं पाया था। वह भी मुझे पगली सी लगी थी। उसकी इन हरकतों से तो मैं पहले से ही वाकिफ था, लेकिन आज कुछ अलग था जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक अलग एहसास, एक अलग स्पर्श। वह पगली आज मेरे सामने रचना मैम बनकर खड़ी थी। मैं अपना बचपन याद ही कर रहा था कि कितनी यादें हैं हम दोनों की एक साथ में। क्या मैं कभी भूल पाऊंगा, या मैं भूलना ही नहीं चाहता था? कुछ ऐसा जो कभी मैं भूल ना सका, और रचना के सामने आ जाने पर वह यादें अचानक से ही सामने आ रही थीं। कितना समय हो गया उन यादों पर जैसे धूल सी जम चुकी थी। आज भी रचना मुझसे वही सब बातों के बारे में पूछ रही थी। क्या मुझे क्या तुम्हें यह याद है? क्या तुम्हें वह याद है? वह आज भी अपनी पुरानी यादों में जाना चाह रही थी। मैं उसके चेहरे को देखकर बस मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह अपनी ही बातों में मगन थी। उसने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, काफ़ी समय हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे घर जाने में लेट हो जाएगा। देखो, बातों ही बातों में कितना समय हो गया, पता ही नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे को बाय करते हुए अपने अपने घर की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, तो मैं उसे देखता हूँ कि वह एक चौराहे पर खड़े ऑटो का इंतजार कर रही थी। तो मैं उसके पास अपनी कार ले जाकर कहता हूँ, चलो मैं आज तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रचना कहती है, कार से नहीं, पैदल चलते हैं पहले जैसे। मैं उसे मना नहीं कर पाता हूँ। हम दोनों पैदल चलने लगते हैं। एक समय हम इतना करीब चल रहे थे कि हमारे हाथ एक दूसरे को छू रहे थे। हम दोनों वापस उन पुरानी यादों में खो जाना चाहते थे, जो वापस अब दोबारा लौटकर नहीं आ सकती थी। हम दोनों बीते हुए कल में खो जाना चाहते थे, लेकिन हमारे रास्ते खो गए थे। वो आज भी बच्चे के जैसे ही मासूम लग रही थी। थोड़ी देर के लिए हम दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। खामोशी को दूर करने के लिए रचना पूछती है, पीहू की मम्मी नहीं आई साथ? तो मैंने कहा, उसे तो तब तक वह कहती है अपने मायके गई होगी पीहू की मम्मी, इसलिए नहीं आ सकी है ना। मैंने कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। साक्षी यानी पीहू की मम्मी को गए तो 5 साल हो गए। उसका एक कार एक्सीडेंट में। कहते कहते मेरा गला भर आता है। रचना मेरे दोनों हाथों को कस के पकड़ लेती है और मुझे गले लगा लेती है। कहती है, सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा भी दिखाता है। देखना, तुम चाहोगे तो कोई अच्छी लड़की तुम्हें वापस मिल जाएगी, जो पीहू का ध्यान भी रख सके, उसे अपनी बेटी जैसी ही समझे, माँ का प्यार भी दे, जिसे पाने के बाद पीहू को माँ की कमी महसूस ना हो सके, और तुम्हारी ज़िंदगी का अधूरापन भी कम हो जाएगा। मैं कुछ कहता नहीं हूँ, बस रचना की बात सुनता जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं आखिर पूछ ही लेता हूँ, रचना, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हें तो हज़ारों लड़के मिल जाएंगे, तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? तुम कर लो शादी। रचना कहती है, लड़कों की कमी तो नहीं थी, लेकिन जिससे दिल लगा था वो नहीं मिल पाया, इसलिए फिर दोबारा किसी से दिल न लगा सकें। वो कहते हैं ना, प्यार एक ही बार होता है। शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो गया। पता नहीं क्यों मुझे फिर किसी से प्यार क्यों नहीं हुआ। मैं कहता हूँ, तुम्हारा दिल किसने चुरा लिया था कि फिर तुम्हारा दिल किसी से लगा ही नहीं? रचना मेरी तरफ बस देखती है और कुछ नहीं कहती है। थोड़ी देर बाद वह कहती है कि अगले हफ्ते मेरी शादी है। मैं अचानक से चलते चलते रुक जाता हूँ। वह कहती है, मेरा तो शादी का मन नहीं था, लेकिन परिवार वालों के कहने पर शादी कर रही हूँ। तुम आओगे मेरी शादी में? वह पूछती है। तो मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ।
मैं कहता हूँ अगर कभी आना हुआ तो आना मेरे घर। अकेला घर कभी कभी काटने को दौड़ता है, लगता है कभी पागल ना हो जाऊं, लेकिन फिर पीहू का ध्यान आता है तो खुद को बहुत मुश्किल से संभालता हूँ। सच्ची तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। यह कहते कहते मेरा गला भर आता है। खामोश रात और खामोश हम दोनों सुनसान रास्ते पर बिना किसी मंजिल के चले जा रहे थे। थोड़ी देर में वह एक ऑटो को रुकवाती है और मेरी आंखों से ओझल हो जाती है। मैं उसे बस खुद से दूर जाता हुआ देखते रह गया। उस दिन के बाद से मुझे कई रात तक ठीक से नींद भी नहीं आई। एक अजीब सी बेचैनी मैंने महसूस की, जिसका जवाब मुझे कभी नहीं मिला। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।